वो दीदी बोली मैं नहीं बोला। हम लोग किसको समर्थन करेंगे ये तो बता नहीं सकते। बृजमोहन अग्रवाल तो कभी आते ही नहीं। एक बार चुनाव के समय जो चुनाव के आखिरी दिन जो निकलते हैं रैली के रूप में एक गाड़ी में बैठ के खड़े वो भी गाड़ी से बढ़ के हाथ हिलाते रहते हैं। उसके बाद फिर 5 साल कभी आते ही नहीं हैं। घरों घर आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, लोग आशीर्वाद लेने आपके पास आते थे, आज वोट मांगने जा रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपके? रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का मैं कांग्रेस प्रत्याशी हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। हम पूरे कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ जन, सभी पदाधिकारी एक साथ मिल करके हम लोग एक एक गली में, एक एक चौक चौराहे में, एक एक घर में जा रहे हैं, मतदाताओं से भेंट कर रहे हैं। अब उनको हम कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस ने 5 साल में क्या कुछ किया है कांग्रेस सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने, उसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस हमको प्रसाद मिल रहा है। और 17 नवंबर को मतदान है। हम सब कह रहे हैं कि सारे काम को छोड़ करके हम भारतवासी सबसे पहले मतदान करनी चाहिए, मतदान करने जाएँ और मतदान करें और कांग्रेस पक्ष में मतदान करेंगे, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं। भाजपा का गढ़ कहा जाता है इसे। बृजमोहन अग्रवाल पिछले लंबे समय से यहाँ के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। कितना चैलेंजिंग लग रहा है, क्योंकि आप अब एक प्रत्याशी के तौर पर भी लोगों से मिल रहे हैं? लोकतंत्र में जिनकी मुख्य भूमिका रहती है वो हैं मतदाता। अब मतदाता जिन्हें भी अपना मत देते हैं वो उनका प्रतिनिधि बनता है, उनका सेवक बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे मिल रहा हूं और पूरे सहयोग के सहित हम जा रहे हैं। लोगों का इच्छा है इस समय बदलाव का, और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वो मत करेंगे और मैं उनका सेवक बन करके जाऊंगा विधानसभा। अब पूरे 5 साल रह करके मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सेवा करूंगा। किस तरह की समस्या आपके जो भक्त हैं और यहाँ के जो मतदाता हैं उनसे आप मुलाकात करें, कौन सी समस्या निकल कर सामने आ रही जिसे आप विधायक या मंत्री बनने के बाद उसे सुलझाएंगे, ठीक करेंगे? लोगों का कहना है कि हम मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, उसको दूर करने का हम लोग आपस में बैठ के प्रयत्न करेंगे। और इस पुरानी बस्ती को, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को मठ मंदिरों का, धार्मिक स्थलों का और पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहरों का, तालाब का और सरोवर का नगरी कहा जाता है। और लेकिन हमारे जब उसका अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है। अनेक तीर्थ स्थलों से हमारे संत महात्मा जब रायपुर आते हैं और पुरानी बस्ती का इस क्षेत्र को जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ इतने धार्मिक स्थल है कि यह तो छोटी अयोध्या है, ऐसे वो कहते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि छोटी अयोध्या है, लेकिन उसके अनुरूप यहाँ का विकास आज तक नहीं हो पाया है। और मैं लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि मुझे वो कांग्रेस पक्ष में वोट करें, मुझे अपना सेवक बनाएं। और छोटी अयोध्या जब हमारे संत महात्मा कहते हैं तो उसके अनुरूप यहाँ का निश्चित रूप विकास होगा, ऐसा हम विश्वास दिला रहे हैं। हमारे साथ महंत जी जो कि रायपुर दक्षिण को छोटी अयोध्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जब संत महाराज जब बाहर से आते हैं तो इस दक्षिण के क्षेत्र को किसी छोटी अयोध्या से कम नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ की जो विकास है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर कम है। वो कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो इस दक्षिण को भरपूर विकास करेंगे और जितना भी यहाँ का जो मूलभूत समस्या है उसे ठीक करेंगे। यहाँ पर जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं, जो तीर्थ स्थल है, जो यहाँ पर मंदिरें हैं, पुरानी ऐतिहासिक मंदिरें हैं, उन्हें अच्छे साज सज्जा के साथ बनाने की बात भी वो कह रहे हैं। वैसे वो जनसंपर्क में निकल रहे हैं और ये जो भीड़ दिख रहा है आपको, ये जितने लोग हैं वो सब महाराज जी के सेवक हैं और सेवक आज जो है अपने संत महात्मा के लिए जो है वो यहाँ पर मतदान वोट मांगने के लिए निकले हैं। कुछ साथियों से हम बात करेंगे। अब तक आप लोग महंत जी के पास जो है आशीर्वाद लेने मठ जाते थे, अब वो आप लोग के साथ घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या लगता है चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, हम लोग को 100% उम्मीद है और हमको पूरा भरोसा है अपने सरकार के कार्यों को किए गए, इसलिए हमको भरोसा है। दक्षिण में जो हमारे महंत जी हैं उनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी है और लगातार 2 बार वो विधायक भी रह चुके हैं, पामगढ़ और जयपुर से। और हमको पूरी उम्मीद है कि हम इस समय दक्षिण विधानसभा हमारे कांग्रेस की झोली में ही आएगी और महंत जी हमारे विधायक बनेंगे। हम लोग को उनके साथ घूमने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आनंद आ रहा है महंत जी के साथ। बृजमोहन अग्रवाल तो कभी आते ही नहीं। एक बार चुनाव के समय जो चुनाव के आखिरी दिन जो निकलते हैं
रैली के रूप में एक गाड़ी में बैठ के खड़े खड़े, वो भी गाड़ी से बढ़ के हाथ हिलाते रहते हैं। उसके बाद फिर 5 साल कभी आते ही नहीं हैं। मोहल्ले में तो बहुत सारी समस्या है। यहाँ तो मच्छर का इतना प्रकोप है ये गंदगी की वजह से कि यहाँ से 2-3 लोगों को डेंगू भी हो चुका है। डेंगू प्रकोप में भी पीड़ित थे। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। और यहीं पे खासकर बिजमोहन के खास आदमी रहते हैं, जबकि संजू नारायण सिंह जो चुनाव लड़ा था छाया पार्षद, वो भी यहीं के निवासी है। फिर भी ये वार्ड का गंदगी इतना रहता है, सफाई नहीं होता। हम लोग किसको समर्थन करेंगे ये तो बता नहीं सकते। अब गली मोहल्ले में पार्षद लोग, नेता लोग क्या कर रहे हैं आप तो देख ही रहे हो। उससे आगे वो क्या बोल सकते हैं। यहाँ का क्या समस्या है? यहाँ का नाली का समस्या है, नल का समस्या है, सड़क का भी समस्या है। देखो कैसा खुदाई पड़ा है सड़क वड़क। तो हम दक्षिण विधानसभा में मौजूद रहे और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी और दूधाधारी मठ के महंत जी हैं, जो संत हैं, वो डोर टू डोर प्रमोशन के लिए निकले हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं और जनसंपर्क में निकलकर यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याओं को ठीक करने की बात कह रहे हैं। वहीं यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि महंत जी के साथ प्रचार में ही निकलने में उन्हें आनंद आ रहा है, क्योंकि एक समय होता था जब महंत जी से मिलने के लिए मठ जाते थे और वहाँ से उनका आशीर्वाद लेते थे। लेकिन जब आज खुद महंत जी घरों घर पहुंच रहे हैं तो इससे लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आने वाले इस 3 दिसंबर को जब मतगणना होगा और 17 को जब मतदान होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस की जीत होती है या नहीं, क्योंकि इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। लेकिन ये अब चुनाव और मतदाता तय करेंगे कि भाजपा का ये गढ़ कैसे भेदा जा सकता है। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी।